हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम फोटोशॉप में ही किसी प्रोडक्ट के ऊपर लाइट और शेडो हम बना सकते हैं। 5 सिंपल स्टेप में हम बस सीखेंगे कि कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर लाइट और शेडो कैसे बनाई जाती है। और दोस्तों, ये वीडियो 2 पार्ट में आने वाली है। पहले पार्ट में हम सिर्फ ईजी वे में सीखेंगे और सेकंड पार्ट में हम थोड़ा एडवांस लेवल पे सीखेंगे। और वीडियो के एंड में मैं एक छोटी सी ट्रिक आपको बताई है जो आपके बहुत काम आने वाली है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, लाइट एंड शैडो समझने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर लाइट कहाँ से पड़ रही है। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट के ऊपर लाइट राइट साइड से क्रिएट करी है, तो प्रोडक्ट पे शैडो लेफ्ट में पड़ रही है। ऐसे ही अगर आप लेफ्ट से लाइट करते हो तो राइट में शैडो पड़ेगी। अब बात करते हैं उन 5 पॉइंट्स की जिसको आपने हमेशा डिजाइन करना है लाइट एंड शैडो बनाते समय। तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है बेस शैडो। आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे ऑन ऑफ करके दिखा देता हूँ। बेस शैडो सबसे पहले आपको ये क्रिएट करना है। दूसरा आपने क्रिएट करना है नॉर्मल शैडो, जो ऑब्वियस है, जो प्रोडक्ट की शैडो बनती है, जो उसके प्रोडक्ट की साइज की होती है, उसी के शेप में होती है। तीसरा आपने क्रिएट करना है लाइट। जो प्रोडक्ट के ऊपर लाइट पड़ रही है उसको आपने दिखाना है। देखिए, मैं ऑन ऑफ करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। अब चौथी जो चीज होती है वो होती है प्रोडक्ट के ऊपर डार्कनेस। एक तरफ से लाइट पड़ती है तो दूसरी तरफ डार्कनेस होती है प्रोडक्ट के ऊपर। आप देख सकते हो डार्कनेस। तो 4 चीजें ये हो गई: बेस शैडो, नॉर्मल शैडो, लाइट एंड डार्क। दोस्तों, 5वीं चीज होती है शैडो का कलर, जो हम ध्यान नहीं देते। बहुत जरूरी चीज होती है, आपको ध्यान में रखना है शैडो का कलर। शैडो का कलर हमेशा वही रहेगा जो आपका बेस का कलर होगा। जो भी बेस का कलर हो वही, उसी का डार्क टोन आपने शैडो का कलर में लेनी है। अक्सर ब्लैक कलर की शैडो बना देते हैं हमेशा, चाहे बेस कलर कुछ भी रहे। आपने ऐसा नहीं करना। जो भी शैडो का कलर है बेस कलर से मैच होना चाहिए। तो ये 5 चीजें आपने ध्यान में रखनी है। और छठा जो पॉइंट है वो एक बोनस पॉइंट है, वो मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। उसको अगर आप करते हो तो आपकी शैडो, प्रोडक्ट के ऊपर लाइटिंग शैडो बहुत और रियलिस्टिक लुक क्रिएट कर देती है। तो वो हम सबसे एंड में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसको बना के देखते हैं कि इस तरीके की शैडो कैसे क्रिएट की जाती है। एक दूसरा कैनवस ले लेता हूँ, मैंने प्रोडक्ट ऑलरेडी लगा रखा है। आपने एक न्यू लेयर लेनी है। आपने कोई भी शेप लेनी है, मतलब कोई सा भी टूल से आप शेप क्रिएट कर सकते हो। आप अभी प्रोडक्ट मेरा राउंड है तो मैंने राउंड एक शेप क्रिएट करी। अब मेरा जो बैकग्राउंड है वो डार्क वाइट है, तो वाइट पे हम डार्क टोन ले सकते हैं, मतलब डार्क ग्रे कलर की या ब्लैक कलर की शैडो पड़ सकती है। वैसे भी जो प्रोडक्ट का जो बेस शैडो होगी वो हमेशा डार्क टोन में रहेगी। तो मैंने यहाँ पे इसको डार्क ग्रे ले लिया। सिंपली ये मैंने प्रोडक्ट के नीचे लगा दिया। आपने ध्यान रखना है जो बेस शैडो होगी वो एकदम प्रोडक्ट के साथ मैच होनी चाहिए। प्रोडक्ट के बहुत दूर या बाहर नहीं होनी चाहिए, टच होनी चाहिए प्रोडक्ट के साथ। अब इस बेस शैडो को हम थोड़ा सा ब्लर कर देते हैं। आपने फिल्टर में जाना है, ब्लर में, गॉसियन ब्लर, और थोड़ा सा ब्लर इसको मैं करूंगा, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा। आप अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे इसको। अभी मेरे को इतना ठीक है। तो ये मैंने इसकी बेस शैडो क्रिएट कर दी। अब बात करते हैं नॉर्मल शैडो की। क्योंकि प्रोडक्ट राउंड शेप में है तो मैं ऐसे ही एक शेप लूंगा दोबारा से। अगेन मैं इसमें थोड़ा डार्क कलर लूंगा, ग्रे की ही टोन लूंगा मैं, और फिल कर दिया। इसको पहले रास्ट्रा कर लेते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पे पहले ही क्या करूंगा कि 2 लेयर लेके रख लूंगा। वो क्या काम आएगी वो बाद में देखेंगे, पहले इसकी कॉपी कर लेते हैं।
हमेशा जब भी आप शेडो बनाओ तो उसकी कॉपी कर लो। मैंने कॉपी कर ली, एक लेयर पे मैं काम करूंगा इसकी। अब एक लेयर जो मैंने बना ली, इसको क्या करना है, फिर से इसको हम थोड़ा इसको डार्क कर लेते हैं। इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, थोड़ा और रियलिस्टिक लुक आएगा। मान लीजिए आपकी जो सरफेस है वो प्लेन ना होकर के कुछ और टेक्सचर वाली सरफेस है, तो मल्टीप्लाई करने से वो टेक्सचर निकल के आ जाएगा उसका। ऐसा लगेगा कि उसी के ऊपर शेडो बनी हुई है, तो मल्टीप्लाई कर लेना बेटर है। अगर प्लेन सरफेस है तो कोई बात नहीं, टेक्सचर वाली सरफेस है तो आप मल्टीप्लाई प्लीज कर लीजिए। अगेन मैं ब्लर करूंगा इसको, और इतना ब्लर काफी है ऑलरेडी। थोड़ा बढ़ाना चाहे तो कर सकते हैं, इतना काफी है। अभी देखो शैडो थोड़ी सी पतली हो गई, मैं थोड़ा सा इसको थिक कर दूंगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि शैडो बिल्कुल यहाँ से कर देते हैं, एज के मिला करके। ऐसा नहीं करना। आपका शैडो, आपका जो प्रोडक्ट है वो यहाँ से ठीक है, तो आपको शैडो के साथ ही रखनी है। अब दोस्तों देखने की चीज ये है कि जो शैडो होती है हमारी, वो स्टार्ट टू एंड एक जैसी नहीं होती। वो स्टार्ट में डार्क होती है और एंड में होती होती हल्की सी कम हो जाती है। यहाँ पे भी हमें वही करना है। हम क्या करेंगे, नॉर्मल इरेजर लेंगे और इसको यहाँ से इरेज कर देंगे। बहुत कम इसको इरेज करेंगे हम लोग। अब तो मैंने कॉपी ली थी, उसको मैं ऑन कर दूंगा। मैं चाहूंगा इसको थोड़ा सा और डार्क कर दिया जाए। जितना ज़्यादा आपने रियलिस्टिक क्रिएट करना होता है, आप उतनी लेयर यूज कर सकते हो। मैं इसको भी इरेज कर दूंगा। अब आप फर्क देख सकते हो, ये पहली लेयर, ये दूसरी लेयर, और ये हमारा बेस शेडो। अगर मैं बेस शेडो ना बनाऊं और सिर्फ शेडो बना दूं, जो अक्सर लोग कर देते हैं, तो ये इनकम्प्लीट दिखेगा। तो इसलिए बेस शेडो बनानी बहुत ज़रूरी है। और बेस शेडो बना दूं, साइड शेडो ना बनाऊं, तो भी ये इनकम्प्लीट सा दिख रहा है। तो तीनों लेयर अपने आप में बहुत ज़रूरी हैं। अब बात करते हैं प्रोडक्ट के ऊपर लाइटिंग की। मैंने लाइटिंग राइट साइड से क्रिएट करनी है। सिंपली मैं प्रोडक्ट को सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल दबाया, प्रोडक्ट की लेयर पे गया, कंट्रोल दबाया, प्रोडक्ट सिलेक्ट हो गया। मैं न्यू लेयर लूंगा। अब मैं क्या करूंगा, आई ड्रॉपर टूल लेकर के जो प्रोडक्ट का कलर है, उसी का जो सबसे लाइट टोन है, मैं वो लूंगा। मान लीजिए अगर आपका प्रोडक्ट किसी और कलर का होता है, यहाँ पे ग्रीन कलर का होता है, येलो होता है, तो आप उसकी जो सबसे लाइट टोन है प्रोडक्ट की, आप वो लेंगे। मैंने व्हाइट ले लिया यहाँ पे। अब मैं ब्रश लूंगा। आपने सॉफ्ट राउंड ब्रश लेकर रखना है और उसका साइज बड़ा कर लेंगे अब हम। और आपने हल्का सा यहाँ से यहाँ तक आपने उसको ब्रश कर दिया। अब हम ब्लेंडिंग मोड चेंज करके देखेंगे कि कौन सी ब्लेंडिंग मोड हमारे प्रोडक्ट के ऊपर ऐसी दिखे, जो उसके जो एजेस हैं वो भी दिख जाए सही से और लाइट भी दिखे। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन करके रखूंगा इसको। इसमें लाइट समझना इतना काफ़ी है मेरे लिए। अगर एक दो ऑप्शन और ट्राई कर लेते हैं, कुछ और अगर दिखता है ठीक तो। आप कोई भी ब्लेंडिंग मोड अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो, जो आपके प्रोडक्ट के बैकग्राउंड के हिसाब से और बाकी चीज़ों के हिसाब से ठीक लगे। मैं फिलहाल स्क्रीन लेकर रख रहा हूँ, थोड़ा सा कम कर देते हैं इसको। इतनी लाइटिंग काफ़ी है। अब बात करते हैं डार्कनेस की। अगर प्रोडक्ट पे एक तरफ से लाइट पड़ रही है तो प्रोडक्ट दूसरी तरफ डार्क होगा, जरूर डार्क होगा। हम नहीं बनाते, वो बहुत ज़रूरी है बनाना। अक्सर डिजाइनर्स ये चीज़ें नहीं करते, लेकिन ये अगर आप प्रोडक्ट रियलिस्टिक लुक क्रिएट करना चाहते हो तो ये बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्ट सिलेक्ट किया हुआ, न्यू ले लिया। अब डार्क टोन, प्रोडक्ट की ही जो डार्क टोन है मैं वही उठाऊंगा। थोड़ा और डार्क कर लेते हैं। ब्रश लिया और सिंपली प्रोडक्ट के ऊपर हमने कर दिया। आप देख सकते हो प्रोडक्ट के ऊपर डेप्थ भी क्रिएट हो गई, प्रोडक्ट राउंड भी दिखने लगा। अब मैं इसमें थोड़ी ब्लेंडिंग मोड चेंज करके देखता हूँ। मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, थोड़ा सा कम कर देते हैं। अब हमारा 4 चीज़ें पूरी हो गई, लाइट, डार्क और बाकी शेडो।
तो ये एक सिंपल तरीका था ब्रशेस यूज करके आपको शेडो क्रिएट करने का। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपका लाइट सोर्स किधर है। लाइट सोर्स राइट से है तो लेफ्ट में शेडो बनाइए, पीछे से अगर लाइट सोर्स आ रहा है तो आपने आगे फ्रंट में शेडो बनानी है। अब बात करते हैं हमारे 5वें पॉइंट की, कि अगर बैकग्राउंड का कलर जैसा हो वैसा ही शेडो का कलर करना है। वो क्यों करना है वो अभी अब देख लेते हैं। मैं यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर चेंज कर देता हूँ। अब देखिए जो बैकग्राउंड का कलर जैसे ही मैंने येलो किया, आप देख सकते हो जो ब्लैक शेडो थी वो कितनी अजीब लगने लगी। लेकिन ये गलती सब कर देते हैं, ब्लैक शेडो छोड़ देते हैं। ब्लैक शेडो नहीं करनी है, जो बैकग्राउंड का कलर है उसी के अकॉर्डिंग आपने शेडो करनी है। मैं यहाँ पे अभी नई शेडो क्रिएट नहीं करूँगा, मैं अपनी जो पुरानी शेडो है इसी का कलर चेंज कर दूंगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई में जाऊँगा और नीचे ब्लेंडिंग मोड चेंज कर दूंगा। आप देख सकते हो मेरी शेडो का जो कलर है प्रोडक्ट की शेडो का वो चेंज हो गया है, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट हो गया, अकॉर्डिंग टू बैकग्राउंड हो गया है। यही तरीका आपने अपनाना है हमेशा। आप स्टार्टिंग से अगर शेडो बना रहे हो तो पहले ही डार्क टोन लेकर के चलो, लेकिन अगर आपने बैकग्राउंड बाद में चेंज किया है तो आप फिर शेडो की ब्लेंडिंग मोड चेंज करके उसका कलर चेंज कर दो। तो ये 5 चीज़ें थी, दोबारा दिखा देता हूँ मैं आपको। बेस कलर, बेस शेडो, नॉर्मल शेडो, प्रोडक्ट के ऊपर लाइटिंग एंड डार्कनेस। ये 4-5 चीज़ें मिलाकर के आपकी प्रोडक्ट के ऊपर लाइटिंग शेडो कंप्लीट होती है। और 5वीं चीज़ आपने ध्यान रखनी है, प्रोडक्ट के शेडो का कलर जो है। ये तो हो गया फ्रंट व्यू, जब हम प्रोडक्ट को सामने से देख रहे हैं, खड़ा हुआ देख रहे हैं, जब प्रोडक्ट हमारा खड़ा हुआ रखा हुआ है। अब बात करते हैं हमें टॉप व्यू की, जब हमने प्रोडक्ट को लिटा रखा है। अक्सर जो हम क्रिएटिव्स बनाते हैं उसमें या तो प्रोडक्ट को हम सामने से दिखाते हैं या टॉप व्यू दिखाते हैं। तो अब हम टॉप व्यू बना के देखते हैं। इसमें सिंपली मैं पहले बाकी शेडोज को बंद कर देता हूँ। तीनों शेडो मैंने बंद कर दी। मैं लाइट को और डार्कनेस को बंद नहीं कर रहा क्योंकि ये सेम रहेगी, ये बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करनी है अपने को। ये अगर टॉप व्यू है तो भी वैसे ही बनेगी और फ्रंट व्यू है तो भी वैसे ही बनेगी। हमें क्या करना है, एक कंट्रोल दबाना है, एक लेयर लेनी है प्रोडक्ट के नीचे। कंट्रोल इसलिए दबाना है क्योंकि जो प्रोडक्ट की शेडो का जो शेप होगा वो प्रोडक्ट वाला ही शेप होगा। तो मैंने प्रोडक्ट का जो लेयर है वो सिलेक्ट कर लिया है कंट्रोल दबा करके, और नीचे एक न्यू लेयर ले लिया है। आपने क्या करना है कि आपने जो प्रोडक्ट जो बेस कलर है सिलेक्ट किया और उसकी डार्क टोन ले लिया आपने, और फिल कर दिया। आप लेयर पैनल में देख सकते हो लेयर नंबर 3 ये फिल हो गया है। कंट्रोल डी दबाया, डी दबा के इन सिलेक्ट किया मैंने, डी सिलेक्ट करके इसको जो मेरी नीचे की लेयर थी इसको सिलेक्ट करूंगा मैं और इसको बाहर निकालूंगा। थोड़ा सा नीचे कर लेंगे। जो मैंने पहले बताया था कि हम इसकी कॉपी ले लेंगे पहले ही, तो फिलहाल मैं एक शेडो पे काम करूंगा। एक बनाएंगे हम बेस शेडो और एक बनाएंगे नॉर्मल शेडो। तो बेस शेडो को हम पास में रखेंगे प्रोडक्ट के, एकदम जो प्रोडक्ट से टच होनी चाहिए, इतना काफ़ी है। बेस शेडो को मैंने बताया था मल्टीप्लाई भी कर देना है हमने। फिल्टर में जाएंगे, ब्लर, गॉसियन ब्लर, और इतना शेडो इतना ब्लर ठीक है ऑलरेडी, थोड़ा कम भी कर सकते हैं क्योंकि प्रोडक्ट के एकदम साथ में लगा होता है। आप जब भी किसी प्रोडक्ट को ऑब्जर्व करो तो आप बेस शेडो जरूर ऑब्जर्व करना उसकी, ये बिल्कुल प्रोडक्ट के साथ में लगी होती है, बहुत माइनर सी शेडो होती है। ये हमारी बेस शेडो बन गई। अब बात करेंगे नॉर्मल शेडो की, जो थोड़ी आगे तक हम फैलाएंगे। मैंने इसकी लेयर ओपन कर ली, बेस शेडो के नीचे ले गया इसको। दोस्तों याद रखना कि आपकी जो नॉर्मल शेडो है वो बेस शेडो के नीचे रहेगी हमेशा। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और थोड़ा और दूर लेकर गया प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट की शेडो कितनी दूर होगी ये डिपेंड करता है कि आपका लाइट सोर्स कहाँ पर है। लाइट सोर्स एकदम प्रोडक्ट के ऊपर है तो प्रोडक्ट की शेडो प्रोडक्ट के एकदम पास में रहेगी। जैसे जैसे लाइट सोर्स नीचे जाएगा प्रोडक्ट की शेडो दूर होती चली जाएगी। तो फिलहाल मैंने ये प्रोडक्ट शेडो यहाँ पे लगा दिया। अब सिंपली हम इसको पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
और अब ब्लर कर देते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, हम हल्का सा करेंगे इसको, इतना काफ़ी है। दूर करना है दूर कर सकते हैं, पास करना है इसको पास कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया कि कितनी लाइटिंग होगी उस हिसाब से आपको ये करना है। तो आप देख सकते हो 5 चीज़ें करके हमने अपने प्रोडक्ट की लाइट एंड शेडो क्रिएट कर ली है बहुत आसान तरीके से। प्रोडक्ट पे लाइटिंग, डार्कनेस, बेस शेडो एंड नॉर्मल शेडो, एंड द फिफ्थ वन इज शेडो का कलर। उम्मीद करता हूँ कि इस नॉर्मल तरीके से आपको शेडो बनाना आ गया होगा। अब बात करते हैं हमारे छठे पॉइंट की, जो हमारा बोनस पॉइंट था, जो एक्स्ट्रा था। अगर आप उसको यूज़ करते हो तो आपकी शेडो, प्रोडक्ट पे जो शेडो है या प्रोडक्ट पे जो लाइटिंग है वो एक और रियलिस्टिक बन जाती है। एक बहुत माइनर सी चीज़ होती है, जो भी आपका बेस कलर होता है और प्रोडक्ट जितना आप बेस कलर के पास होता है, देखो बिल्कुल प्रोडक्ट बेस कलर के एकदम ऊपर रखा हुआ है, एकदम पास में ही है। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि जो बेस कलर है उसका रिफ्लेक्शन प्रोडक्ट के ऊपर भी आएगा। बहुत माइनर सा होता है लेकिन वो जरूर होता है। तो हम कैसे क्रिएट करते हैं मैं बना के दिखाता हूँ, तब आपको समझ में आएगा क्या कह रहा हूँ मैं। अगेन मैं प्रोडक्ट को सिलेक्ट करूंगा, एक लेयर लूंगा मैं और वो डार्क टोन के ऊपर लूंगा मैं बेस कलर उठाऊंगा और ब्रश लेके हल्का सा मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर कर दूंगा मैं, और इसको थोड़ा कम कर देंगे। बस ब्लेंडिंग मोड चेंज करने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पर। अब आप फर्क देखिएगा, ये हमारा पहले था और ये हमारा बाद में। जितना आप करोगे, जितना और पॉलिश करते जाओगे, उतना आपका लाइटिंग शेडो बढ़ता जाएगा। तो ये हमारा छठा पॉइंट था, जो प्रोडक्ट के आसपास जो भी कलर है, जो उसके पास में जो भी चीज़ है, उसका रिफ्लेक्शन प्रोडक्ट के ऊपर जरूर पड़ता है। अगर यहाँ पे रेड कलर होता तो हल्का सा रिफ्लेक्शन रेड कलर का जरूर पड़ता। आपके आसपास कोई ब्लू लाइट पड़ी है या ब्लू शीट पड़ी है या कोई भी शीट ऐसी कंट्रास्टिंग कलर है, आप ध्यान से देखो, उसका रिफ्लेक्शन जरूर पड़ता है आसपास की चीज़ों पर, जो हम नहीं बनाते। वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो एकदम फाइनल टच देता है आपके प्रोडक्ट को। आप देख सकते हो यहाँ पर, इसको बंद कर देता हूँ तो भी आपको लगेगा कि हाँ कंप्लीट है, लेकिन जैसे ही आप इसको बना दोगे तो ये और एक अच्छा लुक क्रिएट कर देगा और रियलिस्टिक लगेगा। तो ये छठा पॉइंट था और उम्मीद करता हूँ ये आपको काम आएगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद अगर आपको रिफ्लेक्शन क्रिएट करना है, आप रिफ्लेक्शन भी क्रिएट कर सकते हो, तो मैं आगे अगली वीडियोज़ में आपको सिखाऊंगा। और भी कलर रिफ्लेक्शन, कलर इफेक्ट, प्रोडक्ट के ऊपर बाकियों का कलर कैसे पड़ता है, या एक प्रोडक्ट जब आगे रखा हो उसके पीछे दूसरा प्रोडक्ट रखा हो। थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको। सपोज कीजिए कि एक प्रोडक्ट यहाँ पर रखा है, इसके साथ ही रखा है, थोड़ा सा इसके पास कर देते हैं हम इसको, इसके पीछे करते हैं। तो अब इस सिचुएशन में हम लोग क्या कर देते हैं, ऐसे साथ में लगा देते हैं। लेकिन इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि पीछे वाला प्रोडक्ट है वो छोटा होना चाहिए। अब बात यहाँ पे लाइटिंग शेडो की करते हैं। तो जो आगे जो प्रोडक्ट रखा है, इसका रिफ्लेक्शन या इसकी जो शेडो है वो इस वाले प्रोडक्ट के ऊपर भी पड़नी चाहिए, जो हम नहीं बनाते हैं। बहुत ज़रूरी चीज़ है ये सब। ये सारा डेप्थ में मैं आपको अगली वीडियो में सिखाऊंगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था कि नॉर्मल लाइटिंग शेडो कैसे क्रिएट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा।